फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिस्कस करने वाले हैं उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा उत्पादन क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन। उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन कारकों या उपादानों यानी कि इनपुट्स जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और कच्चे माल का प्रयोग करके वस्तुएं बनाई जाती है। तैयार वस्तु यानी कि फिनिश गुड्स इनपुट डाल के हम आउटपुट बनाते हैं। इसका उद्देश्य लोगों द्वारा की गई तैयार वस्तुओं की मांग को पूरा करना होता है। तो प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट्स यानी कि हमने रॉ मटेरियल डाला कुछ और उसको प्रोसेस किया और फिनिश गुड बनाया। फिनिश गुड क्यों बनाया? क्योंकि उस गुड से लोगों की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, रॉ मटेरियल हमने कपास लिया, उससे हमने धागा बनाया और फिर उसकी वीविंग करी और फिर हमने कपड़ा बनाया और कपड़ा लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने बनाया। तो ये हो गया प्रोडक्शन। नाउ उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है उपादानों यानी कि इनपुट्स तथा उत्पादनों यानी कि आउटपुट्स के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। और ये एक निश्चित समय अवधि से रिलेटेड होता है और ये हमें केवल जो इनपुट्स और आउटपुट है उसके बीच में केवल फिजिकल रिलेशन यानी कि भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है। इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है। यानी कि हमने कितने इनपुट्स डाले, इनपुट्स में कुछ भी इनपुट्स हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, कोई भी इनपुट है। टेक्नोलॉजी हम फिक्स्ड मानते हैं, इतना इतना हमने इनपुट डाला, उसका आउटपुट कितना आया ये केवल फिजिकल क्वांटिटी भौतिक मात्रा में होता है। इसका मूल्य कितना हुआ यानी कि हमने इनपुट कितने मूल्य का डाला, आउटपुट कितने मूल्य का आया, ये नहीं बताता। केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध यानी कि क्वांटिटेटिव फिजिकल रिलेशन बताता है। तो ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। अगर हम इसे गणितीय सूत्र के रूप में दर्शाएं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय L और K। यहाँ पे Q का मतलब तो हो गया उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, L का मतलब है इनपुट, हमने F मतलब फंक्शनल रिलेशन, L का मतलब है जो फंक्शनल रिलेशन L और K है, ये L और K इनपुट्स है। L का मतलब यहाँ पे श्रम है, K का मतलब यहाँ पे मशीन से है। अब इसमें कैपिटल भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, इनपुट जो जो हम डालते हैं वो इसमें आ जाएगा। और यह फलन श्रम और मशीन जैसे संसाधनों और कुल उत्पादन के बीच में संबंध बताता है। कौन सा संबंध बताता है? भौतिक मात्रात्मक, यानी कि इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है। तो ये तो हमारा हो गया है उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन उसके पहले उत्पादन फलन की कुछ मान्यता या अजम्पशंस भी होती है, यानी कि ये चीज़ें होने पर ही उत्पादन फलन लागू होता है। उसमें सबसे पहले बात तो ये होती है कि उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है और ये जो समय अवधि होती है उसमें कोई तकनीकी परिवर्तन नहीं होता है और जो फर्म है वह उस समय की सर्वश्रेष्ठ तकनीक का उपयोग करती है ताकि फर्म अपने लाभों को अधिकतम कर सके। ऐसी उत्पादन फलन की मान्यता होती है। साथ ही उत्पादन के साधनों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है और फर्म की लागत में कोई अंतर नहीं होता है। और अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पत्ति के सभी साधनों की इकाइयों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अर्थात अल्पकाल में फर्म के कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी इनपुट, सभी आगत क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। तो ये इन मान्यताओं पर उत्पादन फलन आधारित है। थैंक यू।